नमस्कार। बौद्ध परंपरा में एक बहुत ही सुंदर पाली वाक्यांश है, निवर्णा पहियंथी बोझंगा भावनाएं। जी, यानी बाधाओं का त्याग हो जाता है जब जागृति के कारकों का विकास होता है। हाँ, सुनने में तो ये बहुत गहरा और एकदम सही लगता है, पर इसमें एक दिलचस्प बात है। कि ये वाक्य असल में बुद्ध के किसी भी सूत्र में शब्दशः नहीं मिलता है। बिल्कुल, ये एक सार है ना, हाँ, उस गहरी शिक्षा का एक निचोड़ जो कई जगहों पर फैली हुई है। सही कहा। ये उस प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से बताता है, पर ये कोई सीधा उदाहरण नहीं है। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है। आज हम एक आम गलतफहमी को तोड़ने जा रहे हैं। कौन सी? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है अपने मन की बुरी आदतों से, बेचैनी से, इच्छाओं से लड़ना, एक तरह की दिमागी कुश्ती। जबकि बुद्ध का नजरिया बिल्कुल उल्टा है और कहीं ज्यादा असरदार भी। लड़ो मत, बस सही चीजों को पोषित करो। यही तो सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ये संघर्ष का मार्ग नहीं बल्कि सृजन का मार्ग है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे मानसिक बाधाएं, जिन्हें 5 निवारण कहा जाता है, वो जागृति के 7 कारकों यानी बोझंगों के विकास से अपने आप ही मुरझा जाती हैं। और इसके लिए हम 2 मुख्य स्रोतों का सहारा लेंगे, संयुक्त निकाय का 46वां संयुक्त और मध्यम निकाय का 118वां सूत्र, जो कि आनापाना सती पर है। जी। हमारा लक्ष्य सिर्फ सिद्धांत समझना नहीं, बल्कि ये देखना है कि ये सब व्यवहार में कैसे काम करता है। तो चलिए इस भीतरी बगीचे को समझने की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल, ये निवारण और बोझंग हैं क्या? और ये बोझंग शब्द, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो पहले निवारण को समझते हैं। संयुक्त निकाय में बुद्ध इन्हें कहते हैं चेतसो उपकिलेसा पण्याया दुब्बलीकरण। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये मन के मैल हैं जो प्रज्ञा को, हमारी साफ साफ देखने की क्षमता को कमजोर करते हैं। ये आवरण है, जैसे बादलों ने सूरज को ढक लिया हो। बिल्कुल। ये 5 हैं, कामच्छंद यानी इंद्रिय इच्छा, व्यापाद यानी द्वेष, थिन्मिद्ध सुस्ती और तंद्रा। हाँ, फिर उद्दच्च कुकुच यानी बेचैनी और पछतावा, और आखिर में विचिकिच्छा यानी संदेह। ये नाम सुनने में भारी लगते हैं, लेकिन हम सब इन्हें रोज महसूस करते हैं। जी, जैसे काम पर ध्यान न लगना और वीकेंड के बारे में सोचना, वो कामच्छंद है। ट्रैफिक में किसी पर गुस्सा आना, वो व्यापाद है। दोपहर में काम करते हुए नींद आना थिन्मिद्ध है। और रात में पुरानी गलतियों पर पछताना, वो उद्दच्च कुकुच। ये हमारी रोजमर्रा की उलझने ही तो हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई दार्शनिक अवधारणाएं नहीं है, ये हमारे अनुभव का सीधा हिस्सा है। अच्छा, तो अब आते हैं बोझंग पर। हाँ, बोझंग ये शब्द 2 हिस्सों से बना है, बोधि और अंग। बोधि मतलब जागृति और अंग मतलब हिस्सा या लिम्ब। जी, तो बोझंग का मतलब हुआ जागृति के अंग। ये वो 7 गुण हैं जो मिलकर जागृति का निर्माण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शरीर के अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। तो एक तरफ मन को ढकने वाले बादल हैं और दूसरी तरफ वो हवा जो उन बादलों को हटाकर आसमान साफ कर देती है। और बुद्ध कहते हैं कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। ये लड़ाई क्यों नहीं है? क्योंकि इनका रिश्ता ऐसा है जैसा प्रकाश और अंधकार का। अच्छा, आप अंधकार से लड़ते नहीं हैं, आप बस प्रकाश चला देते हैं, अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। सूत्र कहता है सत्ती में बोझंगा अनावरणा। हाँ, अनिवरणा मतलब? ये 7 बोझंग अनावरण है, वे आवरण का न होना है। हाँ, एक की मौजूदगी ही दूसरे की गैर मौजूदगी है। ठीक है, तो अगर हमें प्रकाश जलाना है तो स्विच कहाँ है? वो कौन सी एक चीज है जो इन बाधाओं का पोषण बंद करके जागृति के कारकों को पोषित करना शुरू कर देती है? यहाँ पर आहार सूत्र तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि हर मानसिक अवस्था का एक आहार यानी पोषण होता है और एक अनाहार यानी पोषण की कमी, और इन दोनों के लिए निवारण और बोझंग एक ही चीज मास्टर है, योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार, इसका मतलब है बुद्धिमानी पूर्वक ध्यान देना। यह सुनने में थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चीजों को उनके कारणों और प्रभावों के साथ देखना, सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से। कोई उदाहरण? जैसे जब गुस्सा आता है तो अयोनिसो मनसिकार, मतलब बिना बुद्धिमानी के ध्यान होगा उस व्यक्ति या स्थिति के बारे में सोचते रहना जिसने गुस्सा दिलाया। हाँ, हम यही तो करते हैं। और ये गुस्से का आहार है, आप उसे और खिला पिला रहे हैं। और योनिसो मनसिकार क्या होगा? वो होगा ध्यान को गुस्से की भावना पर ही ले जाना। ये शरीर में कैसा महसूस हो रहा है,
क्या इससे मेरा मन शांत हो रहा है या और बेचैन? इसके क्या परिणाम होंगे? अच्छा, यह दृष्टिकोण उस गुस्से को पोषण देने के बजाय उसकी प्रकृति को उजागर करता है। और यही अभ्यास बुद्ध के लिए आहार है और निवारणों के लिए अनाहार। अरे ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही तीर से दो निशाने। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे हम बगीचे में फूलों पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें पानी दे रहे हैं, और खरपतवार पर ध्यान ना देने से वो अपने आप सूख रही है। हमें खरपतवार को खींचकर निकालने की जरूरत ही नहीं। आपको बाधाओं से लड़ना नहीं है। बस उन गुणों को पोषित करना है जो स्वाभाविक रूप से उन्हें जगह ही नहीं देते। ये समझना तो पूरी गेम ही बदल देता है। तो चलिए इस नक्शे को और करीब से देखते हैं। कौन सा बुद्ध किस निवारण के लिए अनाहार का काम करता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई मैकेनिकल 1-to-1 मैपिंग नहीं है। अच्छा, ये एक जीवित गतिशील प्रणाली है जहाँ सब कुछ एक दूसरे को प्रभावित करता है। फिर भी हम इनके मुख्य संबंधों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कामच्छंद की, यानी इंद्रिय इच्छा की। ये शायद आज की दुनिया में सबसे आम बाधा है। हाँ, मन हमेशा बाहर कुछ खोजता रहता है। कामच्छंद मन को बाहर की ओर खींचता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है भीतर की ओर मुड़ना। इसके लिए दो बोझंग खास तौर पर काम करते हैं, पिति और समाधि। पिति मतलब निरामिष आनंद। जी, ऐसा सुख जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। जब ध्यान में बैठने से ही एक शांत खुशी मिलने लगती है तो बाहर की छोटी मोटी चीजों की इच्छा अपने आप फीकी पड़ जाती है। और समाधि? समाधि यानी एकाग्रता बिखरे हुए मन को एक बिंदु पर ले आती है। जब मन भीतर से आनंदित और एकाग्र हो तो बाहरी इच्छाओं के लिए जगह कहाँ बचेगी। ये द्वेष वाली बात भी मुझे बहुत प्रासंगिक लगी। गुस्सा, जलन, नफरत, ये भावनाएं मन को बहुत सिकोड़ देती है। हाँ, द्वेष यानी व्यापात मन में एक तरह की जलन और तनाव पैदा करता है। इसे दूर करने वाले बोझंग हैं पिति और पस्तिद्धि। पिति फिर से? हाँ, पीति यानी उत्साह और आनंद मन को ऊपर उठाता है और उसे उज्जवल बनाता है। एक खुश मन में नफरत टिक नहीं सकती। और पसद्दी? पसद्दी का मतलब है शारीरिक और मानसिक शांति, एक तरह की शीतलता। जब आपका तन और मन गहरे विश्राम में हो तो द्वेष की आग अपने आप बुझ जाती है। और वो समस्या जो शायद हर ध्यानी को होती है, थिनमिद यानी सुस्ती और तंद्रा, आंखें भारी हो जाती हैं, मन डूबने लगता है। हाँ, और यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे जोर लगाकर जागने की कोशिश करते हैं, जबकि बुद्ध का तरीका बहुत अलग है। बिल्कुल। इसे हटाते हैं धम्मविजय और वीर्य बोझंग। धम्मविजय का मतलब है धर्म की यानी अपने अनुभव की सक्रिय जांच पड़ताल। और वीर्य मतलब ऊर्जा। तो जब आप अपनी सांस में सचमुच रुचि लेने लगते हैं, ये अभी छोटी है या लंबी, ठंडी है या गर्म, तो ये रुचि ही नींद को भगा देती है। मतलब सुस्ती को बल से नहीं बल्कि जिज्ञासा और जीवन शक्ति से जीता जाता है। जीता है ना? क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन तो यही होता है कि मैं और जोर लगाऊं। और यही अयोनिसो मनस्कार है। जोर लगाना एक और तरह का तनाव पैदा करता है, जबकि रुचि लेना मन को स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान बनाता है। ये संतुलित प्रयास है, हिंसक नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं उद्धच्च कुप्रच्च यानी बेचैनी और पश्चाताप पर। जब मन एक जगह टिकता ही नहीं, अतीत और भविष्य में भागता रहता है। हाँ, ये मन की अस्थिरता। इसे शांत करने वाले बोझंग हैं पसिद्धि और समाधि। जैसा हमने पहले कहा, पसिद्धि है गहरी शांति और समाधि है एकाग्रता। तो जब मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर होता है तो बेचैनी की लहरें खुद ही थम जाती हैं। आप बेचैनी को पकड़कर शांत नहीं कर सकते। आपको शांति को विकसित करना होता है ताकि बेचैनी के लिए कोई जमीन ही ना बचे। और आखिरी बाधा विचिकित्सा, मतलब संदेह। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्या ये काम भी करता है? ये शक तो पूरे अभ्यास को ही रोक सकता है। बिल्कुल। और बुद्ध का संदेश यहाँ बहुत स्पष्ट है। संदेह किसी पर या किसी किताब पर विश्वास करने से नहीं जाता, ये जाता है धम्मविजय और सती से। धम्मविजय यानी स्वयं जांच करना और सती यानी निरंतर जागरूकता। जब आप अपनी जागरूकता से खुद देखते हैं कि हाँ, सांस पर ध्यान देने से मन वाकई शांत होता है, तो वो आपका अपना अनुभव बन जाता है और अपने अनुभव पर कोई संदेह नहीं कर सकता। ये पूरा ढांचा तो एक तरह से मन का इकोसिस्टम बनाने जैसा है। लेकिन ये सब व्यवहार में कैसे होता है? क्या कोई ऐसी विधि है जिसमें ये प्रक्रिया बिना किसी चेकलिस्ट के स्वाभाविक रूप से घटित होती है? हाँ, बिल्कुल है।
और वही है मध्यम निकाय का 118वां सुत्त, आनापानसति सुत्त। अच्छा। बुद्ध दिखाते हैं कि कैसे सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देने का सरल अभ्यास इन सातों बुद्धजंगों को एक एक करके स्वाभाविक रूप से विकसित करता है। जी, ये एक जैविक प्रक्रिया है, मैकेनिकल नहीं। जी, हर कारक अगले के लिए परिस्थितियां बनाता है। तो चलिए इस यात्रा को देखते हैं। एक साधक अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सती बोझंग यानी जागरूकता स्थापित होती है। आप बस अपनी सांस के साथ हैं। हाँ, बिना किसी कहानी के। यह निरंतर जागरूकता मन को एक लंगर देती है। इससे संदेह, विचिकित्सा कम होता है, क्योंकि आप अटकलें नहीं लगा रहे, आप सीधे अनुभव कर रहे हैं। और बेचैनी भी कम होती होगी। हाँ, बेचैनी उद्धच्च को भी शांत करती है, क्योंकि ध्यान अब टिका हुआ है। ये तो नींव हुई। इस नींव पर अगला कदम क्या होता है? जब सती कुछ देर बनी रहती है तो धम्मविचय बोझंग स्वाभाविक रूप से उभरता है। आप सांस की प्रकृति को देखने लगते हैं। अब यह गहरी है, अब उथली। ये कोई बौद्धिक विश्लेषण नहीं है। नहीं, बस एक शांत अवलोकन है। यह अवलोकन एक जिज्ञासा पैदा करता है, और जैसा हमने पहले चर्चा की, यही जिज्ञासा और रुचि सुस्ती, थिन मिद्दा को दूर भगा देती है। और इस जिज्ञासा और लगातार अभ्यास से ऊर्जा पैदा होती होगी। निश्चित रूप से यहीं से वीर्य बोझंग का विकास होता है। ध्यान को बनाए रखने के लिए एक स्थिर सहज ऊर्जा पैदा होती है। ये जबरदस्ती वाली, थकाने वाली ऊर्जा नहीं है। नहीं, ये एक संतुलित और टिकाऊ प्रयास है, और ये ऊर्जा सुस्ती को पूरी तरह खत्म कर देती है। और फिर वो मोड़ आता है जिसका सबको इंतजार रहता है, आनंद। हाँ, जब मन कुछ देर बाहरी दुनिया से हटकर अपनी सांस के साथ एकांत में टिकता है, तो पीति बोझंग यानी निरामिष आनंद उत्पन्न होता है। ये एक अद्भुत अनुभव होता होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आनंद इंद्रिय इच्छा, कामच्छंद को जड़ से काट देता है। अब मन को खुशी के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं। और द्वेष को भी। हाँ, यही आनंद द्वेष, व्यापाद को भी पिघला देता है, क्योंकि एक आनंदित मन में कड़वाहट नहीं रह सकती। पीति के बाद शांति का अनुभव होता है ना? हाँ, दोनों में क्या फर्क है? पीति थोड़ी ऊर्जावान और उत्साहपूर्ण हो सकती है, जैसे एक लंबी यात्रा के बाद पानी का सोता मिल जाना। इसके बाद पसद्दी बोझंग का उदय होता है, जो गहरी शांति और शीतलता है। शरीर और मन पूरी तरह शांत हो जाते हैं। और ये गहरी शांति बेचैनी और पछताव, उद्धच्च कुक्च को पूरी तरह से भंग कर देती है। जी। और जब मन इस तरह शांत और आनंदित हो जाता है, तब समाधि बोझंग सहज रूप से स्थापित होता है। मन बिना किसी प्रयास के एकाग्र हो जाता है। और इस अवस्था में पांचों बाधाएं अस्थायी रूप से अनुपस्थित होती हैं। मन पूरी तरह से खुला, ग्रहणशील और शक्तिशाली होता है। और अंत में सातवां भुजंग, वो है उपेक्षा यानी समता या संतुलित जागरूकता। अच्छा। जब मन इतना शांत और एकाग्र होता है तो वह बिना किसी पसंद या नापसंद के चीजों को देख सकता है। यह संतुलित अवस्था एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाती है, जो बाधाओं को आसानी से वापस नहीं आने देती। तो ये तो एक पूरी जैविक प्रक्रिया है। जी, एक के बाद एक सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता है, और इस प्रक्रिया में निवारणों का पोषण बंद हो जाता है और वे मुरझा जाते हैं। ये वाकई अद्भुत है। चलिए अब एक ऐसे साधक की कल्पना करते हैं जो अपने आसन पर बैठा है। 10 मिनट बाद ही उसका मन या तो सो रहा है या फिर पुरानी बातों में खोया है। ये एक आम कहानी है। हाँ, इस फ्रेमवर्क से हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? आम गलतियां क्या हैं और उनके सही समाधान क्या हैं? ये सबसे व्यावहारिक सवाल है, क्योंकि हर ध्यान की समस्या एक व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि बोझजंगों का एक असंतुलन है, जिसे समझा और ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। तो पहली और सबसे आम समस्या, बहुत नींद आना या मन का भारी होना। इसका निदान है कि धम्म विचय यानी रुचि और वीर्य यानी ऊर्जा बोझजंग कमजोर है। गलत समाधान है और जोर लगाकर बैठना। सही, और सही सुधार है जबरदस्ती करने के बजाय अपनी सांस की बनावट में रुचि जगाएं। शरीर में क्या संवेदनाएं हैं, हवा नाक से छूकर जा रही है तो कैसा महसूस हो रहा है। ये सूक्ष्म जिज्ञासा नींद पर सबसे कारगर दवा है। दूसरी समस्या, मन बेचैन है, टिक ही नहीं रहा, विचारों की सुनामी आई हुई है। निदान है कि पसद्धी यानी शांति अभी विकसित नहीं हुई है।
लोग अक्सर सीधे एकाग्रता पर कूदने की कोशिश करते हैं। ये हमारी हसल कल्चर का असर हो सकता है। हो सकता है, जहां हर चीज को मेहनत से फिक्स करने पर जोर दिया जाता है। सही सुधार है एकाग्रता से पहले शांति। मतलब कुछ लंबी गहरी सांसें लें, शरीर के तनाव को, कंधों को, जबड़ों को ढीला छोड़ें। पहले शरीर को शांत करें, फिर मन स्वाभाविक रूप से शांत होगा। शांति के बाद एकाग्रता आती है, पहले नहीं। एक और आम समस्या, इच्छा या घृणा की भावनाएं बार बार लौट कर आ रही हैं। इसका निदान है कि पीति यानी आनंद अभी भी बाहरी चीजों से जुड़ी है, वो निरामिष नहीं है। हो सकता है कि व्यक्ति को आरामदायक कुशन या शांत कमरे से सुख मिल रहा हो, ध्यान की प्रक्रिया से नहीं। बिल्कुल, सुधार ये है कि आनंद को आंतरिक एकांत से उत्पन्न होने दे। जब मन बाहरी चीजों से हटकर अपने आप में आनंदित होता है, तब वो आनंद स्थायी होता है और इच्छा द्वेष को दूर करता है। और आखिरी सवाल, अभ्यास के बारे में ही संदेह होना, मुझसे नहीं होगा, इसका क्या फायदा? इसका निदान है कि अनुभवात्मक पुष्टि कमजोर है। गलत समाधान है और किताबें पढ़ना या सोचना। सही सुधार, सीधे अनुभव पर लौटना। सती और समाधि को मजबूत करें। बहुत ऊंचे लक्ष्य मत रखें, बस 5 मिनट के लिए ये देखें कि क्या आप अपनी सांस के साथ रह सकते हैं। और जब आप सीधे अनुभव करते हैं कि जागरूकता से मन वाकई थोड़ा शांत होता है, तो वो छोटा सा अनुभव हजारों किताबों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। संदेह सोचने से नहीं, बल्कि स्वयं देखने से खत्म होता है। बहुत खूब। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि मन की बाधाओं से लड़ना नहीं है, उन्हें भूखा मारना है। हाँ, और ये भूखा मारने की प्रक्रिया नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है। आप बस अपने भीतरी बगीचे में जागृति के सुंदर फूलों को पोषित करते हैं और खरपतवार अपने आप सूख जाती है। आनापानासति इसका एक आदर्श उदाहरण है। और शायद सबसे राहत देने वाली बात यह है कि ध्यान में आने वाली हर समस्या एक व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि बुझंगों का एक अस्थायी असंतुलन है। जी, जिसे इस नक्शे की मदद से समझा और ठीक किया जा सकता है। ये एक बहुत ही उम्मीद भरा दृष्टिकोण है। सही कहा, यह एक नैदानिक ढांचा है, सिर्फ सिद्धांत नहीं। यह आत्म आलोचना से आत्म समझ की ओर ले जाता है। तो आज की बातचीत को समाप्त करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ें, कुछ ऐसा जिस पर वे मनन कर सके। जरूर। आज की चर्चा के आधार पर ये विचारणीय प्रश्न है, क्या होगा अगर हमारा लक्ष्य मुश्किल मानसिक अवस्थाओं से लड़ना या उन्हें दबाना नहीं, बल्कि अपने मन में एक ऐसा आंतरिक वातावरण, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना हो जहां नकारात्मक अवस्थाएं स्वाभाविक रूप से टिकी न सके। ठीक वैसी जैसे एक स्वस्थ, पोषित और जीवंत बगीचे में खरपतवार के लिए कोई जगह नहीं बचती। बिल्कुल।